ये वीडियो देखने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे गालियाँ पड़ने वाली है वो मेरे अपनों से, मेरे परिजनों से ही मिलने वाली है मुझे। बात है 2015, 16 और 17 के बीच में की। इंटरनेट जब स्लो स्लो इंडिया में ग्रो हो रहा था, एंड देन जो युवा था, जो यूथ थी, वो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता था उस टाइम पे शायद फेसबुक ही कंज्यूम किया करता था। तो फेसबुक पे एक तरीके की पोस्ट चला करती थी, इधर हिंदू का सिंबल होगा या तो ओम होगा, और इधर होगा मुसलमान का सिंबल जो भी उनका होता है वो अल्लाह लिखा होता है। तो ये उनके बाजू में ऐसा लिखा रहता कि हिंदू के लिए लाइक करें, एंड देन इनके लिए अल्लाह के लिए कमेंट करें। तो वो चीज़ें मैं काफ़ी कंज्यूम किया करता था, देखा करता था। तो वहीं से थोड़ी सी मेरी मेंटेलिटी चेंज हो गई और मैं ज़ात पात में मानने लगा। वो होता ना कट्टर हिंदू टाइप बनने लगा। अब वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि मैंने कट्टर हिंदू अपने आप को दिखाने के लिए, अभी तो मेरे पास वो कहीं है नहीं, वो जो गमछा होता है, साल होता है भगवादारी इस टाइप का। तो वो ले लिया था। मैं कहीं पे भी जाता था तो उसे सिर पे बांध के जाया करता था या फिर उसे गले में डाल के जाया करता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि साहब मैं हिंदू हूँ। और मोस्टली मेरे थॉट उस टाइम पे ऐसे थे कि अगर कोई मुसलमान मुझे दिखे तो मैं उसे देखता नहीं था, देख के इग्नोर किया करता था। मेरे को पसंद नहीं आते थे और मैं कहा यार साला मुसलमान ही, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में वो चीज़ें भर रखी थी ना इंटरनेट के थ्रू। एक नया दिमाग जब ग्रो होता है, शुरू शुरू में जो चीज़ें डाल दी जाती है वही घर कर जाती है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई और मैंने देखा कि कोई मुसलमान सामने से आ रहा तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होने लगती थी उससे। उसकी कोई बाइक वाइक खड़ी है, साइकिल वाइक खड़ी है, तो मैं ऐसा सोचता था काश मैं इसको पंचर कर दूं, या काश मैं इसकी हवा निकाल दूं इसकी गाड़ी की, तो वो परेशान हो और मुझे काफ़ी मज़ा मिलेगा। डोपामिन रिलीज होगा बॉडी से और मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरी मेंटेलिटी थी। मैं सोचता था कोई सोलो मुसलमान जा रहा, अकेला मुसलमान जा रहा, तो अपन उसे 5-7 लोग मिलकर मारे, उसका हाथ पैर तोड़ दे, हाथ पैर तोड़ दे। ये मेंटेलिटी हुआ करती थी मेरी उस टाइम पे। फिर मेरी मेंटेलिटी चेंज कैसे हुई? अब मैं रैंडमली एक दिन बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्या इंसान जात पात के नाम पे लड़ने के लिए और मरने के लिए बना है? भाई अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो वो ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बनाया गया है। इंसान हर काम कर सकता है। आप अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से व्यवहार बनाओ, बोलो चालो, अच्छे अच्छे काम करो। क्यों जात पात के नाम पे आपको लड़ना? रेंडमली मेरे दिमाग में थॉट आया और फिर उसी दिन से मैंने सोचा कि भाई ये चूतिया काम मुझे नहीं करना जात पात का। जस्ट अभी मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं कभी भी, ये जो रैलियाँ निकलती है ना, हिंदू भाइयों में निकलती, मुसलमान भाइयों में निकलती, मैं इनमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इनमें इन्वॉल्व ना हो तो मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए बेहतर रहेगा। और ख़ास करके जो जात पात करते हैं वो कौन लोग करते हैं? वो नेता लोग करते हैं, क्योंकि वह आप उनका वोट बैंक हो और जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे आसानी से सबको लड़ाया जा सकता है, सबका चूतिया काटा जा सकता है, एंड देन पागल बनाया जा सकता है। कैसे? अगर जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये लोग आएंगे, नेता लोग, और जय श्री राम के नारे, महाकाल के नारे, भगवान के नारे, और साहब हमने जात के लिए इतना किया, हमारे धर्म में कैसे कैसे आपदाएं, ये वो, थोड़ा सा आपको इमोशनल टच करेंगे, आपका चूतिया काटेंगे। जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, अब फिर वहीं पे मुसलमान भाइयों के पास जाएंगे, यही नेता लोग, सेम नेता लोग, वहाँ पर मुसलमानों की तारीफ कर देंगे, साहब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, साहब तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम हमारे वोट दो, हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें ऊपर लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। कोई बहन का लोड़ा आपको आगे लेके नहीं जाएगा, कोई भी। सब अपनी जेबें भरते हैं, खास करके नेता लोग अपनी ही जेबें भरते हैं। आप उनके चक्कर में ना पड़े तो आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। और खास करके लड़ाई लड़ाई किनको? ये हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। कभी आपने सुना कि हिंदू को सिख से लड़ा दिया या ईसाई से लड़ा दिया, या मुसलमान को ईसाई से या सिख से लड़ा दिया? ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हिंदू और मुसलमान आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग से चीज़ों को सोचते नहीं है भाई। अपने दिमाग से सोचो, अपने बारे में सोचो, और कोशिश करो कि ये उल जुलूल की बातों से दूर रहो। अपनी ज़िंदगी जो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, बढ़िया एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो। मत मानो इन चीज़ों को, जात पात में मत पड़ना, जीवन खराब हो जाएंगे। मेरे को तो नहीं पता, बट मेरे दादाजी बोलते रहते हैं कि हिंदू मुसलमान की जब लड़ाई हुई थी तो अपने भी, मेरे भी गांव के जो कुछ लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। 5-5, 10-10 साल जेल काट कर आए हैं। जवानी के 10 साल तुम जेल में बिता के देखो। ये लड़ाई में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कर ली, जोश था 2 मिनट का, ख़त्म हो गया। अब जवानी के 10 साल की माँ चुत गई ना।
तो यही कहना चाहूँगा कि अंत में जाते जाते, अगर आप आपके दिमाग से चीज़ों को सोच कर सकते हो या आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो। और मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप हिंदू हैं तो मुसलमानों को गाली ना दें, आप मुसलमान हैं तो हिंदुओं को गाली ना दें। वो आपके थॉट है, आपकी मेंटेलिटी, आप जिस तरीके से देखना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो। लेकिन ज़िंदगी आपको जीनी, जीवन आपको जीना है। मैं इसमें आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप ऐसा ऐसा आप करो। मैंने यहाँ पे अपने थॉट रखे हैं, अपने विचार रखे हैं कि मैं पहले कैसा हुआ करता था जात पात को लेके, और लाइक अब कैसा हूँ। मेरे को कुछ लंड फर्क नहीं पड़ता अब जात पात से। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं भीनकड़ा जात पात के लिए थोड़ी ना पैदा हूँ, मैं तो अपने लिए पैदा हुआ ना। अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, भीनकड़ा नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ। तुम क्या चूतिया काम में लग गए हो? साहब आज हमारी जात के लड़के ने ऐसा कर दिया, और साहब आज हमारी इस कम्युनिटी के लड़के ने ऐसा कर दिया। और इनका सीन क्या फंस रहा है कि जात के अंदर भी ये जातियाँ निकाल रहे हैं। हम जैसे हिंदू हैं तो हिंदू में भी जो बहुत सारी कास्ट होती है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो आपस में आजकल ऐसा चल रहा है कि साहब फलानी साहब के लड़के का या फलानी जात के लड़के का सिलेक्शन इसमें हो गया और पूरे जात को गर्व से रोशन कर दिया। अबे क्या लैंड गर्व से रोशन कर दिया? चूतिया हो तुम लोग। गर्व किया उसने अपने देश को, अगर किसी नौकरी में गया है या किसी सर्विस में गया है तो गर्व किया उसने अपने देश को, किसी जात को नहीं, अपने गांव को, अपने परिजनों को। इसमें जात मत घुसेड़ो। बट ठीक है, एंजॉय करो, वीडियो देखो, मस्त रहो, खाओ पियो। और तुम्हें अगर जात पात में मानना है तो मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा ओपिनियन है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला।